सपोज करें मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी आपसे बात की है कि होलसेल मॉडल और पीएल मॉडल में डिफरेंस क्या है। कि पीएल में आप एक सोलो होते हो, इंडिविजुअल होते हो, ये देखिएगा जरा, ये अकेला बंदा बेच रहा है। अब इस लिस्टिंग के अंदर जो इशू आएगा, अच्छा बुरा, सारा इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आप फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे होते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ली होती है। सर पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन लाहौर में मैंने ले ली है, गुजरांवाला में उसने ले ली है, सियालकोट में उसने ले ली है, फैसलाबाद में उसने ले ली है। तो ये डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से होलसेल मॉडल पे मल्टीपल लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको, कोलगेट एक टूथपेस्ट है, ये होलसेल मॉडल पे सेल हो रही है। ये देखिएगा जरा, ये मल्टीपल लोग मिलके बेच रहे हैं। ये देखें कितने लोग हैं इसके पास, 8+ लोग बेच रहे हैं। 8+ लोग मिलके इस चीज को बेच रहे हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन आपको भी मिल गई, मुझे भी मिल गई, उसको भी मिल गई, डिफरेंट लोगों को मिल सकती है। लेकिन जो पीएल होता है, प्राइवेटली ओन्ड होता है, आप खुद इंडिविजुअली एक बंदा उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। तो कल हम लोगों ने थोड़ी सी हंटिंग का पढ़ा था। मुझे बताइएगा कल के टॉपिक में किसी बच्चों को क्वेश्चन है तो बताइएगा प्लीज। जी फिल्टर जो है वो कैसे लगाना है, दोबारा जरा रिपीट करते हैं। उधर हीलियम का कर देता हूँ। अच्छा, इसमें बच्चे आपने ब्लैक बॉक्स में जाना है, तो उसके अंदर जाके ब्लैक बॉक्स में जाना है। उसके बाद आपने ये देखिए टूल्स, ब्लैक बॉक्स, ये देखिएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर जाना है आपने एडवांस के अंदर। एडवांस में जाने के बाद यहाँ से बच्चे आपने कैटेगरी चूज कर लेनी है। कैटेगरी मैंने आपको बताया, डीप डिग करके आप प्रॉपर अपनी मर्जी से कोई एक पर्टिकुलर चीज भी ढूंढ सकते हो। जैसे सपोज करें मैं कहता हूँ होम एंड किचन में मैं जाता हूँ, एक पर्टिकुलर मैं कहता हूँ कि फर्नीचर तो महंगा बड़ी चीज होती है, बाथ में जाता हूँ और बाथ रग्स कहता हूँ, चले ये प्रोडक्ट पकड़ ली मैंने। ये सारी चीजें, ये कैटेगरीज ओके हो गई। अब यहाँ पर बच्चे जो मेन डिफरेंस आता है होलसेल और पीएल के अंदर, नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं, उसमें हमने 5 से 25 लिखने हैं। मिनिमम 5 लोग लाजम बेच रहे हो उस चीज को। जैसे हम कोलगेट वाले देखते हैं, तो ये बात कर रहा है कि कितने लोग बेच रहे हैं, 8 लोग बेच रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर 5 लोग कम से कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्राइस मैं कहता हूँ 15 से 60 के अंदर प्राइस कर दो। रिव्यू काउंट में आप 150 डाल दें सर। सर हमेशा इतने ही नंबर्स दिखते हैं? ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको उतना बताया था ना। हाँ, नंबर ऑफ सेलर्स में, न्यू सेलर्स, सॉरी, नंबर ऑफ सेलर्स में ये इतना रहने दें। और प्राइस कहाँ तक, इतना? प्राइस यही रखें, प्राइस यही रखें, प्राइस को ना छेड़े। रिव्यू काउंट को छेड़ सकते हो, ठीक। 150, 200 कर लो, 100 कर लो, इनको आप छेड़ सकते हैं। ठीक। मंथली रेवेन्यू को छेड़ सकते हो, 15,000 कर दिया, आप 20,000 कर दो, 18,000 कर दो। बेस्ट सेलर रैंक मैं यहाँ पे 25,000 कर रहा हूँ मैक्सिमम। दो साइज मैंने कर दिए, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज। मंथली सेल्स यूनिट आप, मैं 100 कर रहा हूँ, आप 200 कर लो, 300 कर लो, आपकी मर्जी है। और वेट बचे ये फिक्स रखना है, 3,000 LBS, इनके 3 पाउंड मैक्सिमम। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन ही करेंगे। और वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 2 पे जाएंगे हम लोग। और ये लीजिए, ये हमने सर्च कर दी प्रोडक्ट, ठीक है सर जी। वेट 3,000 तक के तीन रखना हजार के इससे कम तीन ज्यादा भी हजार कर सकते ना हैं? करें, सॉरी, तीन आवाज हजार कट गई थी। 3,000 ही करें। और वो मंथली रेवेन्यू भी 15,000 से कितना ज्यादा कर सकते हैं? 20 से कर लो मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक। ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट्स आने के बाद अब मैं इसको बच्चे, ये देखिएगा यहाँ पर जाकर व्यू ऑन Amazon वाला कॉन्सेप्ट है ये भी, यहाँ पर जाके इसकी वैलिडेशन कर सकता हूँ।
अब मैं कुछ और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, तो काइंडली वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भाईजान मेरे पास कीपा का टूल है, ये देखिए कीपा की एक्सटेंशन है, मैं कीपा जो है वो यूज करने हूँ डायरेक्ट। ये आप लोगों को मैं इंशाल्लाह मंडे को टूल प्रोवाइड करवा दूंगा। मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों को कीपा का टूल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिएगा कीपा का टूल है, ये देखिएगा मैंने अब ऑन कैसे करना है, ये देख लीजिए डाटा पे जाना है और मेरा कीपा का टूल एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने अपना लॉगिन दिया हुआ है, ये देखिए मेरा टूल एक्टिव है अभी। आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे डाटा पे जाना है तो आपसे वो लॉगिन मांगेगा, लॉगिन देंगे तो फिर आपने जाना है प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर। ठीक है जी, प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर जाना है आपने, इसके अंदर आपने जाना है प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसका थोड़ा नीचे आएंगे तो जनाब ये कीपा का जो टूल है ये थोड़ा शक्ल में आपको डरावना लगेगा, थोड़ी आपको डर लगेगा, लेकिन बच्चे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हुई है। अब समझाता हूँ। सेल्स रैंक क्या होता है? पीएसआर होता है। वो पूछ रहे हैं वो जो आप प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट फ्रॉम, यानी किधर से किधर तक, मिनिमम और मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं? ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो हम क्या लिखते थे इसका? 30,000 लिख दिया मैंने, बीएसआर। जो बीएसआर लिखा था ऊपर हमने, जी, मैंने यहाँ पे जाके 30,000 लिख दिया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि बाय बॉक्स, ये बाय बॉक्स क्या चीज होती है, जरा बात समझ लीजिएगा प्लीज। बाय बॉक्स एक टर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बॉक्स। ये क्या होता है सर? होलसेल में ना सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? बाय बॉक्स जीतना। ये बाय बॉक्स क्या होता है ये बताता हूँ आपको। ये बाय बॉक्स है, ऐड टू कार्ट बटन। ऐड टू कार्ट बाय नाउ के बटन को हम कहते हैं, ये हमारा बाय बॉक्स है। अब होता क्या है सर, प्राइवेटली ऑन्ड, आप प्राइवेट, जो प्राइवेट लेवल पे जो काम कर रहे हो उसमें सेल्स आपको मिलनी मिलनी है। देखिए बाय बॉक्स इज जस्ट लाइक अ टोकन। बाय बॉक्स एक टोकन की तरह होता है जो उसको मिलता है, लाइक सेल उसको मिलती है, इसका बाय बॉक्स होता है। सेल उसको मिलेगी। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, 14 लोग, 14 लोग ये चीज बेच रहे हैं। अब किसको सेल मिलेगी ये बताएं? इसको मिलेगी, क्यों? बाय बॉक्स इसके पास है। बाय बॉक्स एक टोकन है ऐड टू कार्ट करने का, ये जिसके पास होगा, जो यहाँ पर शो होगा, उसको ही सेल मिलेगी और किसी को सेल नहीं मिलती। होलसेल में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके लिए बाय बॉक्स जीतना इज अ चैलेंज। होलसेल मॉडल के अंदर बाय बॉक्स जीतना एक चैलेंज होता है बहुत बड़ा। ठीक है, होलसेल मॉडल में बाय बॉक्स जीतना एक चैलेंज होता है। ये होता है सर बाय बॉक्स आपका। बाय बॉक्स समझ में आ गई है? जिसके नीचे बाय नाउ लिखा होगा। ये जो कार्ड होता है जी, ऐड टू कार्ड का बटन होता है, ये होता है बाय बॉक्स। ठीक। अच्छा, अब ये क्या करता है? देखो भाई जन बात सुनिएगा, 14 लोग हैं, 14 लोग हैं यहाँ पर। अब मुझे ये बताएं सेल किसको मिलेगी? सेल जिस उसको मिलेगी जो ऊपर आ रहा होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे एक क्लैश शुरू हो जाएगा। होलसेल मॉडल के अंदर यहाँ पे एक लड़ाई हो रही होगी, मुझे सेल चाहिए होगा तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये लड़ाई होती रहती है इनकी। इस इस तरह से क्या होता है, आपको बाय बॉक्स जीतना पड़ता है। बाय बॉक्स अगर आपने जीत लिया तो आपको सेल मिल जाएगी। अगर मैं को एक्सप्लेन करता हूँ और बाय बॉक्स कैसे जीता जाता है। बाय बॉक्स क्लियर हो गया, ये क्या होता है यार? ऐड टू कार्ट बटन को कहते हैं बाय बॉक्स। ये होता है बाय बॉक्स आपका। अब आपने बाय बॉक्स जीतना कैसे है? अब जरा बाय बॉक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक
रिक्शा स्टैंड की, एक टैक्सी स्टैंड की, बस स्टैंड की। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो बाय बॉक्स है ये एक टोकन है। अब इस टोकन को, जिसके बाद टोकन होगा उसको सेल मिलेगी। अगर इसको हम अज्यूम करते हैं फिजिकल लाइफ में अपनी, है ना, आपने जाना था किसी जगह पर, सपोज करिए आपने कहा मैं लोकल ट्रांसपोर्ट आज यूज करता हूँ, तो मेट्रो आपने यूज किया होगा। मेट्रो की एग्जांपल ले लो, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो जो बनी हुई है बस। अब जो मेट्रो बस है जनाब, वहां पड़ी तो 10 गाड़ियां होती हैं, लेकिन बारी बारी करके निकल रही होती हैं। वो किस कौन निकलती हैं पहले, उनको टोकन मिला होता है। इसके एक और एग्जांपल ले लो, आप एक रिक्शा स्टैंड पकड़ लो। आप एक रिक्शे पे जा रहे होते हो, रिक्शा स्टैंड पे जाते हो, तो लोग जो है बारियां लगाई होती है उन्होंने। एक बंदा जो है वो किसी दूसरे रिक्शे में बैठ रहा होता है, वो कहता है नहीं भाई इस पे ना बैठो। बोलते क्यों? कहता है इन्हें नहीं जाना, पहले इन्हें जाना है। वो कहता है भाई इसलिए नहीं जाना, पहले ये वाला जाएगा, फिर उसकी बारी आएगी। इसका मतलब क्या है, बाय बॉक्स जो एक टोकन है वो किसके पास है, इस रिक्शे वाले के पास है। पहले आप इस पे बैठे, फिर अगर ये भरेगा तो फिर दूसरा आएगा, वो बाय बॉक्स होता है आपका। अच्छा जी, अब बाय बॉक्स कैसे जीता जा सकता है? नंबर वन, सर, किराया सस्ता होगा उस बंदे का, सही है ना, वो बंदा सस्ता किराया सस्ता होगा उसका। या तो सेकंड बात क्या है, सर वो जल्दी पहुंचाता है लोगों को। या थर्ड बात क्या होगी, वो तमीज से बात करता है, बच्चों जो कस्टमर है उनके, उनसे अखलाक दिखाता है, उनकी इज्जत करता है। ये 3 रीजन होंगी। सिंपल सी बात है जनाब, कोई मतलब सस्ता आपको चीज देगा तो ही आप खरीदेंगे, कोई अच्छे तरीके से बात कर लेगा तब आप उससे बात करोगे, या फिर वो जल्दी आपको पहुंचा देगा। तो यहाँ पर भी अमेजोन के ऊपर 3 तरीकाकार है बाय बॉक्स जीतने के। नंबर वन, आप जो है फास्ट डिलीवरी करें, वो समझाया तो कैसे होती है। नंबर टू, पॉजिटिव रिव्यूज। एंड नंबर थ्री, लेस प्राइस, प्राइस आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है जी। अब बाय बॉक्स कैसे जीता जाता है, ये 3 रूल्स हैं। सर आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी अपनी। बाय बॉक्स किसके पास आएगा, जो सबसे सस्ता बेचेगा। देखो डेफिनेट सी बात है, अब amazon को क्या चाहिए, amazon कहता है कि सर मैं सेल्स को दूंगा जो कि कस्टमर को खुश रखेगा। अब मेरी बात सुने, एक आप ऑनर है, सपोज करें आपने कोई चीज ऑन की हुई है, वहां पे 3 4 5 लोग आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा कस्टमर आया, आपने कहा यार ये कस्टमर बड़ा अच्छा है, मैंने इसको ना फुल ऑनर देना है, इसको सपोज करिए गाड़ी पे आया और ये ना कोई फ्रिज या एसी लेने आया है। तो आप अपना जो आपका बेस्ट, जो शॉपकीपर का जो बेस्ट वो होगा ना, राइडर, जो डिलीवरी जल्दी पहुंचाता होगा और अच्छे तरीके से पहुंचाता होगा, आप उसको हायर करोगे। यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, आप ये इसने तुमने ना इसके कह लो कि रिव्यूज भी लेने हैं ताकि ये रिपीट हो, हमारे पास दोबारा आए, आपने जाना है सर्विस के पास। यानी कि अमेजोन भी कोशिश करता है कि मैं उसको सेल दूं, जिसकी वजह से, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो चीज़ सस्ती बेचता हो और फास्ट डिलीवरी करता हो, ताकि कस्टमर रिपीट भी हो हमारे पास। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे यार साहब आपको होश आ गई है? जी। अच्छा, कोई बच्चों, किसी बच्चों को ये बात ना समझ में आई हो? आ गई आ गई। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, सर फास्ट डिलीवरी तो सारे कर सकते हैं, कैसे भला? सारे एफबीए मॉडल पे काम करना शुरू कर दें, जिम्मेदारी अमेजोन की लगा दो, अमेजोन भाई आपने सामान पहुंचाना है, आप ही पहुंचा देंगे। ठीक है ना? सर एफबीए मॉडल पे आप काम करें, अमेजोन कहेगा ठीक है भाई मेरी जिम्मेदारी है, अमेजोन खुद ही सबका ऑर्डर जल्दी पहुंचा देगा। ये चीज तो ओवरकम की जा सकती है। अब 2 चीजें यहाँ पर है, एक सस्ती चीज बेचना, और दूसरी क्वालिटी वाली चीज बेचना। ये चीज जिसके पास ज्यादा होगी, ये 2 चीजें, सर बाय बॉक्स उसको मिलेगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी बात में कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा प्लीज। क्लियर।
सर पॉजिटिव रिव्यूज का भी क्या करें? बहुत से रिव्यूज होने चाहिए ना, अच्छे रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, चले जी। अब बच्चे हम यहाँ पे जाके रकीबा भाई को देखते हैं। अच्छा जी, बाय बॉक्स वो कह रहे जी कि इसको हम छोड़ देंगे अभी। अच्छा, amazon जो है ये देखेगा, वो कह रहा है बाय बॉक्स amazon के पास तो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो। amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, यानी कि ये बाय बॉक्स हम पीएल में क्या पढ़ते थे, amazon चीज ना बेच रहा हो, amazon ना हो। यहाँ पर भी यही करना है। हमने पहले ही, मैंने क्या किया, फिल्टर लगा दिया कि amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर दो। ठीक है, मैंने फिल्टर लगा दिया कि आप amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिएगा। इसके बाद बच्चे, हम लोग न्यू चीज ही सेल करते हैं, हम यूज चीज नहीं बेचते। तो हम यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे बच्चे। यहाँ पर ये देखें, वो कह रहा है बाय बॉक्स यूज्ड। यूज चीज हम बेचते नहीं है। यूज लाइक न्यू, यूज लाइक वेरी गुड, यूज्ड गुड, ये हमने चीजें नहीं करनी। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे सीधा लिस्ट प्राइस पे, वो चीज कितने की बिक रही हो। तो मैंने क्या कहा था आपको, 15 से 60 के अंदर। आप ये देखिए कि जैसे मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कम होती जा रही है। फिल्टर लगा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट्स हमारी कम हो रही हैं साथ साथ, ये देखें। अच्छा जी, अब वो कह रहे कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ सर वो कैटेगरी बेबी प्रोडक्ट्स में से हो जाए, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बेबी में से कर लें चले। 13,000 प्रोडक्ट्स रहेगी जो दिखाएंगे अब अभी हमें। और नीचे चलते हैं हम लोग, जरा एक तो दोबारा ऊपर का रिव्यू दे देता हूँ आपको। बच्चे यहाँ पर अक्सर फिल्टर, 90% फिल्टर हम लोगों ने स्किप करने हैं, तो आपने वो याद रखना है जो हम लोग स्किप नहीं कर रहे। सबसे पहले उन्हें बीएसआर दे दिया, 30,000 मैक्सिमम या 25,000 कर लो। अच्छा जी, अमेजोन को मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। मैं कहा जी अमेजोन ना हो गेम के अंदर, अमेजोन खुद से चीज ना बेच रहा हो। अमेजोन खुद से बेचने का क्या मतलब होता है, ये देखिएगा, ये कॉलगेट है सर, कौन बेच रहा है, अमेजोन। सोल्ड बाय, शिप फ्रॉम का मतलब होता है एफबीए। अगर तो शिप फ्रॉम का अगर लिखा आ जाए amazon.com, तो उसका मतलब एफबीए मॉडल पे काम हो रहा है। शिप फ्रॉम लिखा आ जाए तो amazon.com मतलब कि एफबीए मॉडल पे काम हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए शिप फ्रॉम की जगह डिफरेंट सोर्स, दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, शिप फ्रॉम, ये जो भाई है, ये दुकान का नाम है उसका, ये एफबीएम कर रहा है, ये एफबीए कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये एफबीएम कर रहा है, ये भी एफबीएम कर रहा है। तो अगर लिखा हुआ है शिप फ्रॉम amazon.com, इसका मतलब amazon.com इनके एफबीए से शिप हो रही है। लेकिन अगर सोल्ड बाय amazon.com आ जाए, इसका मतलब amazon खुद बेच रहा है। जनाब जब amazon खुद बेच रहा होगा, आपकी बारी नहीं आएगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। मैं amazon भाई आप साइड पे हो जाए चले। ठीक है, इसके बाद बच्चे, कोई फिल्टर नहीं लगाया मैंने, कैटेगरी पे लगा दिया बेबी, बच्चों की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। इसके बाद कहीं भी फिल्टर नहीं लगा रहा। ये न्यू ऑफर काउंट, भाईजान जो आपने अपने हीलियम के अंदर न्यू सेलर पढ़े थे, ये देखिएगा, न्यू सेल नंबर ऑफ सेलर, सॉरी इधर गए, 5 से 25 से लिखा था, पर होगा, ये देखें। यही चीज सर हमने कीपा के ऊपर लिखनी है, न्यू ऑफर काउंट के अंदर, कि कितने लोग नई चीज बेच रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है नई न्यू यूज काउंट, न्यू न्यू यूज तो हम करते नहीं है, यूज काउंट तो हम करते नहीं, न्यू चीज बेचते सिर्फ हम लोग। अब वो कह रहे हैं सर जी बाय बॉक्स सेलर कौन है, थर्ड पार्टी। ये देखें, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाईजान बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, थर्ड पार्टी के पास। देखो बाय बॉक्स सेलर कौन है, बताने का मकसद ये देखिएगा, ये बाय बॉक्स सेलर है, दिस वन। वो कह रहे हैं ये अमेजोन नहीं होना चाहिए, बाय बॉक्स अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट मैंने एक फिल्टर लगा दिया, बाय बॉक्स अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए। बाय बॉक्स इज एफबीए, ठीक हो गया। उनके बाय बॉक्स जो कर रहा है वो बंदा एफबीए कर रहा हो।
बाय बॉक्स यूज सेलर हम लोग नहीं करते। अच्छा जी, बाय बॉक्स यूज इज एफबी हम नहीं करेंगे। अब ये आ गया बाय बॉक्स यूज कंडीशन, बिल्कुल नहीं करनी हम लोगों ने। अब बच्चे ये चीज आ गई फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल। हम डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं करते, हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स करते हैं। डिजिटल क्या होगा? सीडीज, सॉफ्टवेयर, सीनरीज कोई ऑनलाइन, वो हम लोग नहीं करते। हम लोग किस पे करते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे नो वेरिएशन नहीं करूंगा। नो वेरिएशन करूंगा तो 43 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, और इस वेरिएशन भी कर लो तो 107 आ गई। तो मैं यहाँ पे नो वेरिएशन कर दूं या ऑल कर दूं, या आपके ऊपर। अगर आप लोग देख रहे हो कि ऑल नो वेरिएशन करने से कुछ प्रोडक्ट्स नहीं रह गई, यहाँ पे तो मेरे पास रह गई है ना। अगर आप लोग देखो कि कोई प्रोडक्ट लाइक नो वेरिएशन करने से, यहाँ पर नो वेरिएशन पे क्लिक करने से यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं रह गई, तो बच्चे आप क्या करोगे? आप नो वेरिएशन पे नहीं करोगे, आप ऑल पे जाने देना। मेरे पास अभी आ रही तो मैं यहाँ पे नो वेरिएशन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ इसमें वेरिएशन एक भी ना हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कीपा जी अपेरेंटली अपेरेंटली थोड़ा मुश्किल लगेगा शक्ल से, लेकिन बहुत इजी चीज है। मैं दो दो तीन दो करवा दूंगा ताकि आप लोग जो लाइक मसला ना हो आपको इसका। ये कर लिया बच्चे। इसके बाद फिर आप रेटिंग पे आ जाते हो। रेटिंग कितनी मैंने आपको बताया हुआ है, मिनिमम 4 होनी सर चाहिए। जी जी। अगर एक वेरिएशन पे क्लिक कर ले तो वो भी नहीं ठीक? एक नहीं, मैंने नो वेरिएशन कर दी ना बच्चे। ठीक है सर। दो ऑप्शन था बच्चे मेरे पास। या तो मैं कहता कोई भी वेरिएशन ना हो, एक का था ही नहीं। इस वेरिएशन मतलब एक दो तीन चार कोई भी हो सकती है। मैंने कह दिया वेरिएशन बिल्कुल भी ना हो। अगर आप ये देखो कि नो वेरिएशन करने से यहाँ पर 0 प्रोडक्ट हो गई है, तो आप बच्चे ऑल पे क्लिक कर देना। मेरी अगर नहीं हुई थी तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी थी। ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि सर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं करते, इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4। ठीक है। और रिव्यू काउंट मैंने क्या बताया हुआ है, ये ले 25 प्रोडक्ट्स रह गई हमारे पास। अच्छा जी, अवेलेबिलिटी ऑफ द Amazon ऑफर, मैं क्या कहूंगा? नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट। कोई भी Amazon ऑफर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इन सबको रिमूव कर दें। यहाँ पर मैं टिक लगा दिया सिर्फ एक पर, कि कोई भी Amazon की ऑफर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ था Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, Amazon ऑफर इज प्री ऑर्डर्ड। Amazon तो Amazon हो ही ना बीच में। मुझे वो प्रोडक्ट दिखाइएगा जिसमें Amazon एग्जिस्ट नहीं करता होगा। और मेरे से पूछ रहा है FBA टोटल फीस कितनी होनी चाहिए। मैं कहा मुझे नहीं पता। नंबर ऑफ आइटम्स, पैकेज की डिमेंशन भी मुझे नहीं पता। ये पैकेज का वेट कह रहा है, मुझे नहीं पता। और आइटम वेट कह रहा है, वो मैं दे दूंगा कितना? 3000 LBS, 3000 ग्राम, यानी कि 3 किलो मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसके बाद फिर बच्चे आपने बस ये फिल्टर लगाने और यहाँ पे सर्च कर देना फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर। आपको 22 प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी, उसमें जो अच्छी लगती है आप अडॉप्ट करें। अब मुझे बताएं यहाँ पर किसी बच्चे को क्वेश्चन? नो सर। दोबारा मैं सारे फिल्टर रिमूव करने लगा हूँ और 100% बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। इसको दोबारा करने लगा बच्चे, ताकि आप लोग जो है ना एक दफ़ा दोबारा सीख लें, ताकि याद हो जाए। देखो फिर बता रहा हूँ, अपेरेंटली कीपा थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। लुक वाइज कीपा आपको यार पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बच्चे हमने सिर्फ 10-12 फिल्टर्स लगाने, वो याद रख लो। और वो 90% फिल्टर वही जो हम लोग हीलियम में लगा कर आए हैं। सेल्स रैंक BSR लगाया था हमने। मैं कह रहा हूँ मुझे वो प्रोडक्ट दिखाइएगा जिसका BSR 25,000 होना चाहिए। क्लियर? मैक्सिमम पे लगाना था, यहाँ पे 2 लगा दिया। फ्रॉम टू मतलब मैक्सिमम, फ्रॉम मतलब मिनिमम। Amazon मैंने कहा जी Amazon भाई को तो आउट ऑफ स्टॉक करे ना। प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं, जैसे फिल्टर लगा रहा हूँ प्रोडक्ट्स कम होती जा रही है। अच्छा जी, बाय बॉक्स यूज इस पे हम लोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर लिस्ट प्राइस, कितने की चीज बेच रहे हो? मैंने कहा सर जी कोई 15 से 60 तक की बिक्री हो, मैक्सिमम से ऊपर ना हो। ये देख लें फिल्टर लगाया, प्रोडक्ट्स कितनी रह गई। ठीक है जी। ईबे न्यू, ईबे यूज को छोड़ें। कैटेगरी अब हम लोग चेंज करते हैं।
अच्छा, जो डिफरेंस है होलसेल और पीएल के अंदर, सर होलसेल के अंदर आपने हमेशा हमेशा कौन सी प्रोडक्ट पकड़नी होती है जो बहुत बिकने वाली होती है। एग्जांपल देता हूँ, सर आपने जिलाल सन्स की फ्रेंचाइज क्यों ली, वो आपने अहमद अली बेकरी क्यों क्यों फ्रेंचाइज नहीं ली? क्योंकि आपको पता है कि सर जिलाल सन्स अपना ब्रांड है, नाम बना चुका है, अब मैंने इसी के साथ अटैच होना है ना। भी देखिएगा लोग कोलगेट के नीचे क्यों बैठे हुए हैं, कोलगेट इज अ ब्रांड। तो जो आपने पीएल की हंटिंग करनी है तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है, यूनिक चीज ढूंढो। और जब आपने होलसेल की हंटिंग करनी है आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि बिकने वाली चीज ढूंढो जो ज्यादा बिकती होगी। ठीक है जी। अब कैटेगरी मैंने कर दी, पेट सप्लाई में से कर दिया मैंने। और इसके बाद न्यू ऑफर काउंट 5 से 20 कर लो, 25 कर लो, आपकी मर्जी है बच्चे। ठीक है जी। यूज ऑफर काउंट, यूज हम चीज बेचते नहीं है तो हम यूज पे हम क्यों जाएंगे। इसके बाद वो कह रहा है बाय बॉक्स इज थर्ड पार्टी, अमेजोन के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। और एफ बी ए, रहने दो एफ बी, जो मर्जी कर लो इसको, आप एफ बी ए भी कर सकते हो कि बाय बॉक्स जिसके पास है वो एफ बी ए कर रहा हो, एफ बी एम भी कर लो, नो वरीज। अच्छा जी, उसके बाद फिर बाय बॉक्स यूज की हम बात नहीं करते, फिजिकल प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स नॉट अलाउड। नो वेरिएशन देखे जरा, ऑल है, नो वेरिएशन में देखता हूँ कितनी प्रोडक्ट्स रह जाएंगी, 129 इज टोटली जस्टिफाइड। ठीक है जी। और बच्चे अगर मैं नो वेरिएशन करूंगा तो उसमें वेरिएशन कोई भी नहीं होगी, अगर मैं इस वेरिएशन करूंगा तो उसमें एक आध वेरिएशन हो जाएगी। ठीक है। और अब ये देखिएगा, रैंकिंग 4 मैंने कहा था, रिव्यू रेटिंग 100 कम से कम होने चाहिए उनके पास रिव्यूज। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट के अलावा आपने सबको यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है जी। इसके अलावा पैकेज वेट 3000 LPS, 3000 ग्राम सॉरी, डिमेंशन सॉरी ऊपर मैंने कर दिया, पैकेज नहीं आइटम का वेट होना चाहिए था। ये ले। ठीक है जी। और इसके बाद आपने बच्चे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है कोई ऐसी चीज जो अडल्ट यूज कर सकते हैं, कोई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ बच्चे यूज कर सकते हैं। तो आप ये कुछ भी नहीं यहाँ पे करना और एंड पे जाके इसको सर्च कर देना है, फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर जा। जी मुझे बताइएगा यहाँ तक किसी को भी मसला नो सर, क्लियर हो गया? क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन तो बताइएगा प्लीज। क्लियर है सर। किसी लड़की को क्वेश्चन है यहाँ पे बता दीजिएगा प्लीज। चले, अब बच्चे हमने प्रोडक्ट हंटिंग यहाँ पर भी कर ली, जैसे पीएल में की थी, यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग हो गई। अब प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है कि जनाब प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है, मैं करूंगा तो क्यों करूंगा, नहीं करूंगा तो क्या रीजन है मैं प्रोडक्ट नहीं करूंगा। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखिएगा ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये देखिएगा ए लिखा हुआ आ रहा है नजर। ठीक है। जी। यहाँ पे सर आपने अमेजोन पे कर देना क्लिक। जैसे ही आप अमेजोन पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट नजर आ जाएगी इस तरह से।
अब जनाब सबसे पहली मेन एट्रीब्यूट क्या होता है होलसेल की प्रोडक्ट का, कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितने लोग दो तीन चार लोगों से ज्यादा मिलके बेच रहे होते हैं, मल्टीपल लोग मिलके बेच रहे होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 8 लोग बेच रहे हैं इस चीज को। इट मीन्स कि ये होलसेल हो रही है। ठीक है जी, जी। पहला एट्रीब्यूट। दूसरा सर आपने क्या चेक करना होता है, इसकी रेटिंग चेक करनी है। रेटिंग भी अच्छी है, वेरी गुड। चले, अब जो एक मसला आ जाता है सर इधर होलसेल में, एक बार याद रखिएगा, तो ना मैंने लिस्टिंग करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की। इन लोगों ने क्या लिस्टिंग की मुझे बताएं, ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने क्या लिस्टिंग की हुई है, क्या लिस्ट, कुछ भी नहीं लिस्टिंग कर रहे, ना ये बीबीसी चलाते हैं। क्यों? जो ऑनर है, जो मेन पेरेंट है, वही सब कुछ कर रहे हैं। बात में इन लोगों ने क्या लिस्टिंग की बताने की, क्या लिस्टिंग है, सिर्फ उनको नाम टाइटल भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ बैठे हुए हैं। किसका यूज करें नाम, इस भाई का। जब आपने जिराज साहब की फ्रेंचाइज खरीदी, क्या आपने लोगो बनाया, क्या आपने मार्केटिंग के ऊपर उस तरह से कॉस्ट लगाई जो दूसरे लोग लगाते हैं? क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मार्केटिंग खुद ही जिराज साहब की हो रही है ऑलरेडी। आप लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ है। कोई एक चीज ऐसी बता दो जो आपने फिजिकल कारोबार में ना की हो। सर आप लोग से डरते रहते हैं अमेजोन क्या चीज है, अमेजोन कुछ भी नहीं है। हर वो चीज जो आपने फिजिकल कारोबार में करनी है, अमेजोन के ऊपर भी करनी है। अपने माइंड को बस चेंज कर लो। ठीक है, आप ये देखिएगा जरा, ये चीज हो गई क्लियर, ये रेटिंग भी अच्छी है। अब हमने कीपा के टूल को यूज करना है, पहले भी यूज किया था जनाब। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा डाटा के ऊपर, ये देखिएगा डाटा पे जाऊंगा, प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएगी। सर प्रोडक्ट की इमेज आ गई, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई, उसके ऊपर रिव्यूज आ गए, रेटिंग आ गई, लास्ट प्राइस 2 महीने पहले इसकी प्राइस चेंज हुई थी, बाय बॉक्स किसके पास है, इस भाई के पास है, और यही नाम आपको नजर आएगा देयर एज वेल, यहाँ पे भी नजर आएगा आपको। ये देखें, ये नाम सेम नहीं है अभी, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, बाय बॉक्स सेलर जो है ये भाई है, बाय बॉक्स इज FBA, हाँ जी FBA हो रहा है, ये बंदा FBA कर रहा है। लोवेस्ट FBA सेलर, वो कह रहे हैं जो लोग FBA बेच रहे हैं सबसे कम प्राइस किसकी है। अच्छा जी, FBA पिक एंड पैक फीस, यानी कि जो डिलीवरी है, डिस्पैच डिलीवरी फीस कितनी है इस प्रोडक्ट की, इतनी लग रही है। और लोवेस्ट जो लोग FBM कर रहे हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं। अच्छा जी, इतना आपने नहीं देखना है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए डाटा। कैटेगरी इसकी पेट सप्लाई है, और सब कैटेगरी कौन सी है, ईयर केयर, पता नहीं पॉपुलर विद कस्टमर, पता नहीं क्या क्या से लिखा हुआ है। अच्छा जी, एसियन इस प्रोडक्ट का ये है, प्रोडक्ट का EAN और UPC बता रहा है आपको। और इसके अलावा ये ब्रांड का नाम है जिसकी प्रोडक्ट बिक रही है, और ये सारी चीजें बता रहा है आपको सर। ठीक है, पेट बता रहा है, इसमें सब कुछ देखना नहीं, लेकिन आपको डाटा पढ़ना आना चाहिए। राइट पे थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। सेल्स रैंक, BSR करंट, इसका BSR कितना है ये देखिएगा जरा। ज्यादा जूम हो गया, चले एक सेकंड, ये ले, ये ले आप। सेल्स रैंक से कितना आ रहा है, 2287। लास्ट एक महीने में इसका सेल्स रैंक 1888 था, मतलब लास्ट से अब थोड़ी कमी हुई है, इसकी ना सेल्स कम होना शुरू हुई है। और उससे पहले 60 महीने, 60 दिन पहले इसका सेल्स रैंक और भी अच्छा था, और 90 डेज पहले बेस्ट था, और 6 महीने पहले सेल्स रैंक इससे भी ज्यादा बेहतर था। ठीक है, ये बता रहा है आपको। और यहाँ पर बता रहा है बाय बॉक्स करंट वगैरह, करंटली जो बाय बॉक्स सेल हो रही है, जो प्राइस, जो चीज बिक रही है, वो बिक रही है 22.49 की, 22.49 की ये चीज बिक रही है करंटली। ये देखें, बाय बॉक्स यही होता है ना सारा, ये बाय बॉक्स है आपका। तो ये बता रहा है कि चीज कितने की बिक रही है, 22.49 की बिक रही है, 90 डेज पहले भी इतने की बिक रही थी, 6 महीने पहले भी इतने की बिक रही थी, और बस ये उसने बताया हुआ सारा। ठीक है, अब जो मेन चीज यहाँ पे देखनी होती है आपने, क्या बाय बॉक्स की रोटेशन हो रही कि नहीं, बाय बॉक्स के स्टैट्स देखने होते हैं। ये देखें, अब आप ये खुद देखें, बैठे कितने लोग हुए हैं, 8 लोग, और सेल कितनी कर रहे हैं, 4 लोग, 4 में भी एक बंदा 94% सेल लेके जा रहा है, और बाकी वैसे ही बैठे हुए हैं। आप ये देखें,
इस भाई को एक दिन पहले सेल मिलती है, इसको एक दिन पहले मिलती है, इसको एक घंटा पहले सेल मिलती है और इसको अभी अभी एक सेल मिलती है। सेल्स हो रही हैं, मसला क्या है सर? आपकी 94% सेल ये भाई लेके जा रहा है, बैठने का फायदा ही नहीं है आपको। और बाकी जो 8 लोग बैठे हैं वो तो फारिग बैठे हुए हैं, बल्कि 7 लोग, बाकी 7 लोग फ्री में बैठे हुए हैं ना। जी तो होलसेल में सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोडक्ट जब ढूंढते हैं आप, उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी नहीं मिलती। मेरी बात की नहीं सर, होलसेल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको बाय बॉक्स की रोटेशन वाली प्रोडक्ट बड़ी कम मिलती है। इसकी अच्छी रोटेशन हो, इसको पकड़ लो सेकंड प्रोडक्ट को, मैं डायरेक्टली बाय बॉक्स रोटेशन पे ले आऊंगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ बाय बॉक्स रोटेशन पे लेके आ रहा हूँ। किधर गया ये भाई कीपा, भाई कीपा खुल जा। ये इंशाल्लाह कीपा मैं आपको बच्चे मंडे को कह दूंगा, उनको मैसेज कर दूंगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को। अच्छा ये देखिएगा, डाटा में चला गया मैं, बाय बॉक्स स्टैट्स, और यहाँ पर भी देख लें, ये लें 83% टोटल लोग कितने बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हैं। 83% सेल ये लेके जा रहा है, 16% ये लेके जा रहा है और 1% ये भाई लेके जा रहा है, यानी कि 28 दिन हो गए भाई को सेल नहीं मिली, वेले बैठे हुए हैं। तो जो मेन इशू है आपका कीपा के अंदर, सॉरी होलसेल के अंदर, आपको बाय बॉक्स रोटेशन वाली प्रोडक्ट नहीं मिलती। समझ में आ गई बात? ये अगर आपको बाय बॉक्स रोटेशन की चीज अच्छी मिलेगी तो अच्छी बात है, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि आपने बाय बॉक्स के बाद ये चीज लेने के बाद फिर सप्लायर से रब्ता कैसे करना होता है। ये 2-3 चीजें मैं इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। यहाँ तक किसी बच्चों की क्वेश्चन बताइएगा प्लीज। नो सर। लड़कियों की क्वेश्चन है? नो सर। इसकी इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस जो है मंडे को या फिर ट्यूसडे को आई विल ट्राई। सेकंड दीजिएगा, वो क्या हुआ है?